बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की सचिन पर। बच्चों जैसा कि मैं आप लोगों को रीजनिंग और मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट डेली कराता हूं, तो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास, लिखेंगे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। ये आकृति दी गई है और इस आकृति में आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। जब भी इस प्रकार की कोई आकृति दी बच्चों ने नंबर डाल लीजिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम इसमें ऐसे आएंगे बच्चों कि यहां पर लिखेंगे 4 गुणा 4 और प्रत्येक पद में से एक कम करेंगे और जब तक लिखेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। बच्चों देखो प्लस 4 में से 1 कम करा 3, फिर 3 गुणा 3, प्लस 3 में से 1 कम करा 2 गुणा 2, प्लस 1 में से 1 कम करा 1 गुणा 1। जहां भी लास्ट में 1 आ जाएगा वहीं रोक देंगे, चाहे वो शुरू का पद हो या बच्चों लास्ट का पद। अब देखो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 ही कना 1, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 कितना आया बच्चों ये 30। तो बच्चों हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों 30 होगा। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले और सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको आज का एक कंप्लीट हुआ, इसका उत्तर कितना है बच्चों 30। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। यहां पर सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को कॉपी करते चले भैया। इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा 6:5 समानुपात 8:, क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन लिखेंगे 2, बी ऑप्शन 4, सी 6 और डी ऑप्शन बच्चों 8। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है बच्चों। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे। बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर 6 में से 1 घटा दो तो 5 आ गया, 8 में से 1 घटाया 7, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि 6 में 2 जोड़ा 8, 5 में 2 जोड़ा 7, तब भी ऑप्शन में नहीं है बच्चों। एग्जाम में बिल्कुल इतने सीधे क्वेश्चन आने वाले नहीं है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अगर बच्चों में 6 के फैक्टर कर लो आसपास के, तो 6 के फैक्टर कितने होंगे 2 गुणा 3। बच्चों 2 + 3 का अगर मैं योग करूंगा 2 + 3 बराबर कितना 5। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं 8 के फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा 4 आसपास के, तो 2 + 4 बराबर 6। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। तो कौन सा उत्तर होगा बच्चों इसका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कॉपी कर लिया हो तो लिखेंगे सवाल नंबर तीसरा। तीसरे क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों मोर अनुपात भारत समानुपात भालू अनुपात, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखेंगे बच्चों ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन अमेरिका और बच्चों सी ऑप्शन लिखेंगे इंग्लैंड और डी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों रूस। क्वेश्चन ये है बच्चों कि मोर अनुपात भारत समानुपात भालू अनुपात, क्वेश्चन मार्क। तो मोर अनुपात भारत समानुपात भालू अनुपात, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन में लॉजिक क्या है देखो, मोर जिस प्रकार से भारत का क्या है राष्ट्रीय पक्षी है, उसी प्रकार से भालू क्या है भैया हमारे पास ये रूस लिखा है बच्चों, रूस का राष्ट्रीय। देखो मोर का संबंध भारत से क्या होगा बच्चों, ये जो हमारे पास मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसी प्रकार
जो भालू है ये क्या है भैया, रूस का राष्ट्रीय मतलब पशु में जानवर जो भी है मतलब रूस का है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। सवाल नंबर 4 पे बच्चों हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास बच्चों जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का इस बार हमारे पास बच्चों ये यूपी ट्रिपल के एग्जाम में भी इस तरह से पूछा गया है। अब हमें ये बताना कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखो बच्चों आप इनके नंबर डालने 1 2 3 4 5 और एक है बच्चों 6। तो यहां पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों 6 मैंने लिखा तो इसमें अधिकतम वैल्यू कितनी है बच्चों 6, और विकर्णों की संख्या कितनी है बच्चों 1, और 1 कितना बच्चों ये 2, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा बच्चों तो कितना होगा बच्चों 6 दूनी 12। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे बच्चों 12 त्रिभुज हमारे पास होंगे, बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सवाल नंबर 4 के बाद बच्चों 5। 10 क्वेश्चन बच्चों मैं कराने वाला हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। इसके बाद बच्चों आज के सवाल नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे बच्चों। यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, ये एक पासा दिया गया है हमारे पास, ओपन डाइज वाला सवाल है बच्चों। 2 3 4 के बाद बच्चों 5, और यहां पे बच्चों लिखा है 6 और इसमें लिखा है बच्चों 1। अब ये बताना है कि इस पासे से कौन सा एक चित्र बनाया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, ए ऑप्शन है बच्चों मेरे पास, इसमें यहां पर 6 4 2 बच्चों। इसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों, ये बी ऑप्शन है 5 3 1, और सी ऑप्शन दिया गया है 1 3 6, और बच्चों डी ऑप्शन दिया गया है 1 3 और 2। हमें यह बताना है बच्चों कि इस पासे से ये कौन सा एक ऑप्शन बनाया जा सकता है, ये कौन सा इसको सटीक रूप से दर्शाता है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के पासे में 1 2 का अपोजिट कितना होगा बच्चों 4 होगा, 3 का अपोजिट कितना होगा बच्चों 5 होगा, और बच्चों 1 का अपोजिट क्या होगा बच्चों 6 होगा। अब यहां पर देखना, कोई भी अपोजिट नंबर बिल्कुल एक साथ आकृति में आपस में बेटा नहीं हो सकते। तो यहां पर ध्यान दो 2 और 4 आसपास में नहीं हो सकते, 2 और 4 इसमें आसपास है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकता। इसके बाद बच्चों देखो 3 और 5 आसपास नहीं हो सकते, इसमें है, तो ये वाला चित्र नहीं हो सकता। 1 और 6 आसपास में नहीं हो सकते, इसमें है बच्चों। देखो 2 और 4 इसमें कहीं नहीं लिखा आसपास में, देखो 1 3 2 ये लिखे, इनके अपोजिट कहीं भी आपस में नहीं लिखे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही होगा बच्चों हमारे पास, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूंगा। छठे नंबर क्वेश्चन बड़ा दमदार है, इसे लिखेंगे बच्चों हम लोग कि यदि 83 प्लस 87 बराबर 80, उसके बाद बच्चों 77 प्लस 57 बराबर 84, तो यहां पे बताना है 95 प्लस 47 बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों ए ऑप्शन है 73, बी ऑप्शन है 82, सी ऑप्शन 99
और डी ऑप्शन बच्चों 104। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी देखो ध्यान देंगे। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, यहां पर 83 प्लस 87 बराबर 80 कैसे आया, 77 प्लस 57 बराबर 84 कैसे आया, तो हमें बताना है 95 प्लस 47 बराबर क्या। बच्चों देखो, अगर मैं इनकी गुणा कर दूं आपस में, 8 गुणा 3 तो 8 दिया कितना हुआ 24, 8 गुणा 7 8 7 56, 24 और 56 को जोड़ूंगा तो बच्चों कितना निकल के आएगा 80। उसी प्रकार इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 बच्चों 49, यहां पर 5 7 कितना 35, इन्हें आपस में जोड़ूंगा तो 9 और 5 14 का 4, 4 और 3 7 और 1 बच्चों 8। उसी प्रकार इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, 9 पंजे बच्चों कितना 45 प्लस 4 7 28, इन्हें आपस में जोड़ूंगा तो 5 और 8 13 का 3 हासिल लगाए, 4 और 2 6 और 1 7, 73 बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन को दोबारा समझिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 8 दिया 24, 8 7 56, 24 प्लस 56 का योग किया बच्चों तो कितना निकल गया 80। उसी प्रकार से 7 7 49, 5 7 35, इन दोनों का सम किया तो 84। उसी प्रकार 9 पंजे 45, 4 7 28, 45 प्लस 28 बच्चों कितना निकल के आया 73। ऑप्शन नंबर ए कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे बच्चों। आज के 7 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, उसे हम लोग लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यदि P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है बच्चों गुणा, और R का अर्थ है बच्चों प्लस, और S का अर्थ है बच्चों माइनस, तो हमें बताना है कि 18 R 18Q 12P 4R 5S 6 बराबर क्या। बच्चों ए ऑप्शन है मेरे पास 64, बी ऑप्शन है 53, सी ऑप्शन है 81 और डी ऑप्शन है बच्चों 74। क्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे बच्चों, ये लिखा हुआ। चलो आगे को ध्यान दें। इस प्रकार का 100% दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी SSC या बैंक या SSC में एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आपको मिलेगा 100%। आगे को ध्यान दो बच्चों। 18 Q का मतलब क्या है बच्चों गुणा 12, उसके बाद बच्चों P का मतलब क्या है भाग 4, R का मतलब क्या है प्लस 5, S का मतलब माइनस 6। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, ये 18 गुणा, बेटा बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले भाग करूंगा। जब मैं 12 को 4 से भाग करूंगा तो 4 तिया 12 प्लस 5 माइनस 6। अब ये 18 तिया बच्चों 54 प्लस 5 माइनस 6, 54 प्लस 5 कितना है 59 माइनस 6, तो 9 में से 6 घटाया 3 तो बच्चों 53। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों बी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। यहां तक सभी विद्यार्थियों को बेटा बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 7 नंबर के बाद बच्चों 8वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन बच्चों ये है, मैं पूरा डाटा बना देता हूं। लिखना कि एक पंक्ति में P का स्थान बाएं से 15वां है और Q का स्थान दाएं से 20वां है, और इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति। क्वेश्चन में पूछ लेगा बच्चों पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति बताइए, अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक पंक्ति में P का स्थान बाएं से 15वां है और Q का स्थान दाएं से 20वां है। बच्चों इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। जब भी हमें अधिकतम कैंडिडेट निकालने हो तो इन्हें सबको आपस में जोड़ दो बच्चों, उत्तर आ जाएगा 15, 3 और 20।
तो वो 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 और 3 कितना हो गया बच्चों 38। तो अधिकतम व्यक्तियों की जो संख्या निकल के आई बच्चों वो कितनी निकल के आ गई हमारे पास 38 लिखेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन में लिखेंगे सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है भैया कि एक पार्टी में 8 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? ए ऑप्शन है 25, बी 26, सी 27 और डी 28 और ई 30। सवाल यह है कि एक पार्टी में 8 व्यक्ति उपस्थित हुए और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो भैया हाथ मिलाने के लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 और बटे में 2। अब n की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, 8 में से 1 घटाया 7 और बटे में 2, 2 चौक 8, 4 सत्ते 28। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए बच्चों 28 बार। क्वेश्चन को दोबारा सुने, जब भी हाथ मिलाए वाले सवाल आएंगे तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू n माइनस 1 बटे में 2। n की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से 1 घटाऊंगा 7 बटे में 2, 2 चौक 8, 4 सत्ते 28। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं 10 नंबर का, सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि SACHIN लिखेंगे बच्चों, सचिन का कोड आप लोग लिखेंगे बच्चों 215, उसके बाद लिखेंगे MOHAN का कोड 124, लिखेंगे RAM का कोड 26। तो हमें बताना है MO लिखेंगे कोड लिखेंगे भैया DEEPAK का कोड क्या होगा, दीपक का कोड क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखो बच्चों दोबारा सुनिए कि यदि सचिन का कोड 215, मोहन का कोड 124, राम का कोड 26, तो दीपक का कोड क्या होगा। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो ध्यान दो। ये 215 मुझे किसी ना किसी संख्या के क्यूब के आसपास नजर आ रहा है, ये मुझे 216 के आसपास नजर आ रहा है। इसी प्रकार 124 मुझे 125 के आसपास नजर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे करना क्या है, इस सचिन में 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। अगर मैं 6 की पावर 3 करूंगा तो 6 की पावर 3 कितना होगा 216 माइनस 1, तो बच्चों कितना निकल के आएगा 215। उसी प्रकार बच्चों मोहन में देखो 1 2 3 4 5, 5 की पावर 3 बच्चों 125 माइनस 1 करूंगा तो 124। उसी प्रकार 1 2 3, 3 की पावर 3 करूंगा 27 माइनस 1 26। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, 6 की पावर 3 करूंगा 216 माइनस 1, तो बच्चों कितना निकल के आएगा 215। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा 215। बच्चों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।